हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ का हमने अध्ययन करना शुरू किया है, जिसमें आपने देखा लेखक के घर में चूहे हो गए थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए कई प्रयत्न किए गए। आखिर मित्रों से चर्चा करके उनकी सलाह लेकर घर में एक बिल्ली लाई गई। शुरू में तो सभी उसे लाड़ प्यार करते थे, क्योंकि एक तो बिल्ली ने घर में आते ही चूहों का सफाया कर दिया और साथ ही में उसे पालने में ज़्यादा खर्च भी नहीं होता था। किंतु कुछ समय बाद बिल्ली घर वालों को परेशान करने लगी। जो भी जिये में आता था वह खा लेती थी। इसलिए घर के सभी सदस्य तंग आ गए और फिर अपने घर के नौकर अमरू की सहायता से उन्होंने बिल्ली को बाहर निकालने का सोच लिया। अमरू ने बिल्ली को एक बोरी में बांध लिया और फिर दूसरे दिन वह उसे लेकर कहीं दूर छोड़ने चला। अमरू जाने के बाद फिर लेखक के घर के सामने कुछ शोर सुनाई दिया गया कि उनके नौकर को पकड़ लिया है और अगर उन्हें छोड़ना है तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंचना है। आखिर इस नौकर को क्यों पकड़ लिया, क्या बात हो गई? यहाँ तक हमने पिछले भाग में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर बात क्या हुई है। मैं हैरान हुआ कि बात क्या है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ लिया हो। लेखक के मन में कई विचार आने लगे। हो सकता है कि अमरू जाते समय किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और फिर उससे नुकसान वसूल करने के लिए शायद उसे पकड़ा गया होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। करोल बाग ये दिल्ली में से एक स्थान है जहाँ पर इतने लोगों का आना जाना है कि लोगों को कहाँ जाए और क्या करे इसी बात का पता नहीं होता। तो ऐसी जगह पर आदमी इकट्ठा होने में, लोग इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी, मुश्किल नहीं होगी, ये बात लेखक को मालूम थी। यानी लेखक को ऐसे लगता था कि शायद कोई मामूली कारण होगा जिसके लिए अमरू को पकड़ा गया हो। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़े? लेखक के मन में अमरू को किस प्रकार छुड़ाया जाए यह विचार था और इसलिए वे तनाव में थे। तभी उन्होंने देखा कि अमरू खाली बोरी लेकर हंसते हुए सामने से आ रहा है। वैसे ही लेखक को गुस्सा आ गया कि मैं यहाँ तनाव में हूँ और ये हंसते हुए सामने से आ रहा है। हम आगे देखेंगे कि आखिर बात क्या हुई है।
अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू लेखक को बताने वाला ही था, लेकिन उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि अमरू के पीछे कुछ आदमी आ रहे थे जो उस घटनास्थल पर उपस्थित थे, और इसीलिए उन्होंने ही सभी मामला अर्थात समस्या लेखक को बता दी। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। असल में बात यह थी कि अमरू जब बिल्ली को लेकर जा रहा था, बिल्ली बोरी में बंद थी और इसीलिए बाहर निकलने के लिए वो झपट रही थी। उसी वक्त उसके पीछे से 2 आदमी जा रहे थे। बोरी हिलती हुई देखी और उन्हें लगा कि उस बोरी में शायद कोई बच्चा होगा। उस समय दिल्ली में बच्चों का अपहरण किया जा रहा था और इसलिए यह शक उनके मन में आना स्वाभाविक था। इसीलिए अमरू को इन लोगों ने पकड़ लिया। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। यहाँ पर अमरू का स्वभाव विशेष बताया गया है। वह स्वभाव से अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला है तथा मस्करा यानी मस्ती मजाक करने वाला, हंसाने वाला है, और इसलिए वह चुप रहा। वो सोचता था कि लोगों को जो सोचना है वो सोचने दो, बाद में जो भी सच्चाई है वो मैं उनको बता ही दूंगा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अमरू तो मस्ती मजाक में ले रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हुए। फिर उनमें से ही एक व्यक्ति ने कहा कि इस आदमी को घेर लो, कहीं यह भाग न जाए। यह आदमी उसी गिरोह में से, गिरोह अर्थात समूह, ये जो आदमी है, ये बदमाश आदमी लगता है जो बच्चों का अपहरण करते हैं, उसी समूह में से है, और इसलिए आज इसे हम छोड़ेंगे नहीं। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। अर्थात इस घटना पर बहुत लोग इकट्ठा हुए और शोर मच गया। उस जगह से पुलिस थाना दूर नहीं था और इसलिए एक व्यक्ति ने सोचा कि यह बदमाश कहीं भाग न जाए, इसलिए वह तुरंत पुलिस थाने गया और वहां से एक थानेदार और सिपाही को बुलाकर ले लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दे। पहले हम इसकी जी भर के मरम्मत होगी। उसी समूह में, उन लोगों में एक उत्साही दर्शक, एक जोशीला व्यक्ति था। उसने सोचा कि अगर
इस आदमी को थानेदार लेकर जाएगा तो उसे हवालात में बंद किया जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद कोई उन्हीं का एक सदस्य आकर उसे छुड़वाएगा। और इसीलिए उसने दरोगा से चढ़ाव की भाषा में कहा कि हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, पहले हम उनकी मरम्मत यानी पिटाई करेंगे और उसके ही बाद उसे छोड़ेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। उसी व्यक्ति ने आगे कहा कि देवनगर ये दिल्ली में से ही एक जगह है जहाँ से कहीं बच्चों को उठाया गया था, उनका अपहरण किया गया था। और इसीलिए जब बच्चों का अपहरण हो रहा है और कुछ भी सुराग हाथ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हमें आज यह व्यक्ति मिला है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। उस भीड़ में कई लोग थे, उनमें से लगभग 10 व्यक्तियों को इस व्यक्ति का यह जो प्रस्ताव है, यह जो सुझाव है वो पसंद आया और इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का साथ दिया और सभी मिलकर अमरू को मारने के लिए तैयार हो गए। वे नहीं चाहते थे कि आज यह व्यक्ति उनके हाथों से छूट जाए। अगला परिच्छेद। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों में बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। उन दिनों में दिल्ली में एक घबराहट सी फैली हुई थी। एक तेज खबर वहां पर फैली हुई थी। शहर से लगभग सभी भागों से बच्चों को उठाया जा रहा था और यह काम कौन कर रहा है कुछ खबर नहीं थी। कोई भी गुंडा उनके हाथों नहीं आ रहा था और इसलिए सब जगह डर का माहौल फैला हुआ था। उसी वक्त पत्र में एक खबर फैली हुई थी, एक खबर छपी हुई थी कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बच्चों का अपहरण कर लिया है। इसलिए लोग बहुत डर गए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। ऐसी स्थिति थी कि बच्चों के सावधानी के लिए, उनकी रक्षा के लिए स्कूलों से सावधान पूर्वक बच्चों को घर लाया जाता था। बच्चों का बाहर गलियों में, पार्क में जाना बंद हो चुका था। उन्हें अकेले कहीं बाहर खेलने के लिए नहीं भेजा जाया था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी अर्थात रुचि। दिल्ली में बच्चों के अपहरण की खबरें सब जगह फैली हुई थी। तनावदर्शक वातावरण निर्माण हुआ था और इसलिए किस प्रकार इस समस्या को सुलझाया जाए, इसी में सभी नागरिकों की रुचि थी। इसीलिए आज अमरू का यहाँ से बचना मुश्किल था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था
कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वातावरण इस प्रकार तनावदर्शक हुआ था कि आश्चर्य इस बात का नहीं है कि अमरू पर संदेह अर्थात शक क्यों किया जा रहा है। तो बात यह थी कि इतने तनावपूर्ण वातावरण में अभी तक कोई बदमाश ऐसा मिला है कि जिसने बच्चे का अपहरण किया है और अभी तक उसकी पिटाई कैसे नहीं हुई। बच्चों, आज हमने पाठ में देखा कि अमरू जो बिल्ली को छोड़ने के लिए बाहर निकला है और कुछ आदमियों द्वारा उसे पकड़ा गया। इसके बाद फिर उसके सभोताल में बहुत लोग इकट्ठा हुए और फिर उसे मारपीट करने की समस्या वहां पर निर्माण हो गई है। अभी इस समस्या से अमरू किस प्रकार अपना बचाव करता है, यह बात हम अगले अध्ययन कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। अब हम एक नजर डालेंगे कठिन शब्दों पर। हैरान, परेशान, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, मस्खरा, हंसाने वाला, गिरोह, समूह, समर्थन करना, साथ देना। बच्चों, आज जो भाग हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, आपको 2 बार उस पाठ का अध्ययन करना है, उस भाग का अध्ययन करना है। और जितना भी भाग हमारा सिखाकर हो गया है, जिसका अध्ययन हो गया है, उसके आधार पर जो प्रश्न स्वाध्याय के लिए दिए गए हैं, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश आपको करनी है तथा इस पाठ का वाचन आपको करना है। थैंक यू।